अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा कि जिनवानी से जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो पल चल रहे हैं ये पवित्रतम पल है। वे पल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जिन पलों में हमारे भाव में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। क्योंकि पवित्र पलों में या पवित्र भावों में हम केवल आगम की ही आराधना नहीं करते, हम अपनी आत्मा की आराधना करते हैं, हम परमात्मा की आराधना करते हैं। आराधना का कोई भी पल हो वो पवित्र ही होता है और विराधना का कोई भी क्षण हो वो अपवित्र और अशुभ ही होता है। तो कम से कम हम इन पलों में किसी न किसी प्रसंग के माध्यम से, जिनवानी के माध्यम से अतीत के उन पलों को जीते हैं और उन पलों के साथ कहीं न कहीं हम अपने वर्तमान के साथ कोई तालमेल बैठाते हैं। उन पलों को सुनते हुए, महसूस करते हुए, कुछ ही पलों के लिए अगर हमारे अंदर अनुमोदना के भाव आ जाए, और अपनी भूलों को महसूस करते हुए, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए अगर आलोचना के भाव आ जाए तो श्रुत देव की आराधना सार्थक हो जाती है। लीजिए, डूबिए। वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो,
जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा धयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा ध्यान को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला। हे यज्ञ और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा ध्यान को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद उत्तराधयन श्रुत देव भगवान की, बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। आगम के अमृत सरोवर में डुबकी लगाने की एक तत्परता, उत्कंठा होनी चाहिए, और उसी तत्परता उत्कंठा के साथ हम इस आगम सरोवर में डुबकी लगाते हैं। ये आगम सरोवर भी है और शांति सरोवर भी है। ये वो सरोवर है जहां जन्म मरण की अग्नि का शमन होता है, शीतलता का अनुभव होता है, कषायों में मंदता आती है, भाव में शुद्धता आती है। ये वो आगम सरोवर है। लीजिए, पहले श्रद्धा के साथ अपने सौभाग्य को सराहते हुए, अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हुए, श्रुतदेव उत्तराधयन सूत्र को और इसके अंतिम उपदेष्टा
प्रभु महावीर को भावपूर्वक वंदन करें और ये महसूस करें कि प्रभु कितने उपकारी होते हैं। खुद निर्वाण को चले गए, लेकिन अपना ही स्वरूप जिनवानी के रूप में हमें दे करके गए हैं और इस जिनवानी को हम अपने हाथों में ग्रहण किए हुए हैं। और ये मेरे जीवन का उत्तमोत्तम पल है। ये आगम नहीं, ये महावीर हैं जिन्हें हम अपने हाथों में रख सकते हैं। लेकिन हाथों में ये तभी शोभा पाते हैं जब प्रभु हृदय में विराजमान हो। तो अपने हृदय सिंहासन पर उन्हें विराजित करते हुए श्रुतदेव उत्तराधयन सूत्र की आराधना प्रारंभ करते हैं। आज 21वां अध्ययन है। आज 21 और 22 का हम स्वाध्याय करेंगे। चंपाए पालिये नाम सावाए आशिवानिये महावीर स भगवो शिषे सो महपनो निगंथ पावयने सावाए सेवि कोविये पोयन वव हरमते पिहुंडम नगर मागए पिहुंडे वव हरम तस वानियो दे धुयेरम तम सतम पाए गिज्जे से देस्मह पथियो एह पालियस घरनि समुदमि पशुवई एह दारय तै जाए समुद पाले तीनमय खेमे ने आगाए चंपम सावाए वानियम घरम संवढ़ाई घरे तसे धाराए से सुहोए बावतरई कला होए सिखाए निये को विये जो वे ने संपन्न सुरुवे पिए दंसन तसे रुवई भजम पिया आने रुएनी पासाए किलाए रमे देव दो गुंदू जहा एह अन्य कयाई पासाया लोयन ठियो वज्र मंडन सौभागम वज्रम पासाई वज्रगम तंपासी ऊन संविगो समुद पालो इनमा बवि आहो सुभान कमाणम निजानम पावागम इमम संबुद्धो सोई तई भगवान पारु सवेग मागो आपुच अम्मा पीरो पवाए अनगारियम जहितु संगम च महाकिलेशम महंत मोहम कसिनं भयावहं पर्याय धम्मं च विरोए जा वयानि शिलानि परिसह्ये अहिंस सत्यं च अतिर्नगं च ततो ये बंभम अपरिग्रहं च परिवज्जिया पंचमहावयानि चरेज धम्मं जिन देशियं विभु सवे ही भूये दयानुकंपे खमते खमे संयम बम भयार सावज्य जोगम परिवर्जयन्तो चरेज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये कालेन कालम विहरेज रट्ठे बला बलम जानिए आपनोये सी हो वे सद्दीन ने संत से जा वै जोग सुच्चा ने असब माहू
ओहे न मानो ये परे वै जा पियमा पियम सब तितेख जा ने सौ सवत्थ भिरोए जा ने या विपूयम गरहम च संजय अनेक छंदा इह मानवे जय भाव संपगरे भिक्षु भय भैरवा तत् उयंति भीमा देवा मनुषा अदुवा तिरच्छा परिसहादोषिहाने गे चियंत जत्था बहुकायरा नरा ते तत्पत्ते निवहीज भिक्खो संगाम शिष्य इव नागराया सियो सिनादंस मसाय फासा आयं कविविहा फुसंति देहम कुवो तत् या से जा रयाई खेवेज पुरे कड़ाई पाहाय रागम चतहेव दोषम मोहं च भिक्षु संयम वियक्षणो मेरो व्यवायन एकंपमानो परिसहे आय गुते सहिजा अनुनये नावे नये महेशे नया विपूयम गरहम च संजय से उज्जुभावम परिवज्य संजय निवान मगम विरय उवे अरई रई सहे पहीन संथवे विरय आयहिए पहानवम परमट केहि ये चिट्ठे छिन सोए अम में एकंचने विवित लय नाई भये जताई निरोलिवाई ऐसंथ डाई इसी ही चिन्नाई महायसे ही कायन फासेज सहाय सन्नान नानोव गए महेशे अनुतरम चर्यूं धम्म संचयम अनुतरे नान धरे जसम से ओ भासई सूर्यवंत लिखे दुविहम खवे उन ये पुण्य पावम निरंगणे सौविप्रमुखे तरिता समुद्रम विमहाभोघम समुद्र पाले पुनागमम गए बेनी। 22वां अध्ययन रथनेमिये शौर्यपुरम मिनरे आशिराय महिढ़िये वसुदेवेति नामेन राय लखन संजुये तस्य भज्जा दुवे आशिरोहिणी देवाई ताहा तासिंह दुन्हं पिदो पुत्ता इठाए राम के सेवा शौर्यपुरम मिनरे आशिराय महिढ़िये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस्य भज्जा शिवा नाम तिसे पुते महायशो भगवम आरिठने मिति लोग नाहे दामी सरे सोरिठने मी नामोहु लखन नसर संजो 8 सहस लखन धरो गोय मुकाल गच्छवी वज्र सह संघनो सम चौरन सोझयो जरो तस राई माम कन्नम भज्जम जाय कैसे हो ऐसा राय वर कन्ना सुशीला चारु पे ही सब लखन संपन्ना विजु सोया माने पभा
आहा जन्नावो तेसे वासुदेवम महेधियम इहा गच्छे वो कुमारो जासे कन्नम दलम सवो सहहिन वियो कहे काहू मंगलो दिव जुयल परिहियो आभरण ही विभूषियो मत्तम चे गंधथिम वासुदेवस्य जठगम आरूढ़ सोय अयम सिरे चूड़ामणि जा उसी उन छतेन चामराही ये सोई दसार चकन ये सो सब परिवारियो चाओ रंगिनी सनाए रहे आए जह कमम तुरियन सन नयनम दिमेनम गंगनम फुसे ए यारिसिये इढिये जुये उतिमाए ये निये गाओ भावनाओ निजाओ मणि पुंगओ ऐसो तथ निजन तो दिस पाने भय दुये वाड़े ही पंजरे ही चे सन्ने रुदे सुदुखिये जीवी यंतम तु संपत्ति मसंठा भकी अव्ययम पासिताये महापन्ने सारे हिम इनम भवी कसे अठा इमे पाना ए सब सुसीनो वाड़े ही पजरे ही चे सन्ने रुद्धाये अच्छे ऐ सारा ही तो भणई ए भद्दावो पानी नो तुझ विवाह कंजमी भोया वे उन बहु जनम सोन तस वयनम बाहु पाणी विनाशनम चिंता इसे महापन सानु को से जियु जय मध्य कारण हमें हिंती बाहु जिया ने एयम तुन से संपर लोग भविष्य सो कुंडलान जुयनम सुतगम च मायसो आभरणानी ये संवानी सार हिस्से प्रणामय मन पारिणम कहे देवाय जो इम समो इन्ना सवढ़िय से पारिसा निखामन तस्काउंजे देव मानु से परिवुड्डो से आरणम तव समारूढ़ो निखमी है वार गाओ रे यमिठियो भगवम उज्जानम संपत्तो ओइनो उत्माई सियाओ साहसी है पारि बुड्डो अह निकमयु चिताही ऐसे सुगंध गंधी ये तुरियम मऊ कुंची ऐसाए नेहो लुंचई कैसे पंच मुठे ही समाहियो वासुदेवो ये नंबन ये लुत्ते के समझी अंदियम इच्छी ये मनो रह तुरियम पावे सुतम दाने सरा नाने नम दसने नम चे चारितेन तह वे खंती ये मोती ये वड्ढे मानो भवाही ये एवं ते राम कैसे वा दशहरा ये बहुजन अरिठ ने मी वंदिता आई गवार गापुरी सोन राय कन्ना पवजम साजिन से उनी हसाये निरानंदा सोगेने उसामुथया राई माई विचिंते धीरु तुम मम जीवियम जाहम तेनम पारिचत्ता से हम पावे मम ऐसा भमर सन्निभे कुछ फनग पसाहिये साये मेव लुंचै कैसे धीयमंता वसिया वासुदेवो ये नंबन ये लुत्ते के समझी अंदियम संसार सागरम घोरम तर कन्ने लहू लहू सा पावे इया संते पवावे से तई बहु सैनम पारियम चे शीलवंता बाहु सुया गिरिम रेवयाई जंती वासे नुला उ अंतरा वासंत अंधार रमी अंतोलन से साठिया चीवराई विसारंती जहा जाए ते पासे या रहने में भग चित्तो पच्छा दिठो थी भिया यसा तहि दट्टू एगम ते संजयम तयम बाया ही काहू संगोपम वेवमानी निश्चय ऐसो वे राय पुतो समुद विजय गावो भीम पवे भीम दट्टम इमम वक्कम उद रहने मिन अहम भद्दे सुरु विचारु ममम भया ही सुयनु नते पीला भविष्य एहि ता भुंजिमो भोए मानु समकुदुल्ला हम भूत भुगताओ पच्छा जिन मक्कम चारि समो
डठु न रहने मिंतम भग्गु जो है पाराई अमराई माही असंभंतो अपानम संवारित नहीं ऐ साराय वरकन्ना सुटिया नियम वाए जाई कुलम च सीलम च रख मानी तयम वाए जय सिरुविन विस्मानो ललिय नल कुबरो ताहा वितना इच्छामि जय सिम सखम पुरंदरो पखंडे जालियम जोए धूम के दुरासयम निच्छन्तिम वंतयम भूतम कूले जाया ए बंधन धीरथुत जसो कामी जो तम जीवीय कारणावंतम इच्छे सियावे से उनते मारणम भावे अहम चे भोय राय से तंचसी अंदंग वनहीनो माकुले गंधना मो संजय ममनी हुओ चर जय तम काहिसी भावम जा दिच्छसी नारियो वाया विद्धो व्यहारो अठी अपा भवे गोवालो भंड वालो वाजा तद्दावनिसरो एवं अनिसरो तंपि समनस भवे सस्ति को हम मानम निगहिंता मायमलोभम न सवसो इंदियाई वसे काऊं तिसे सोवायनम सोचा संजय आए सुभाषियम अंकुशेन जहाना गोधम में संपड़ी वायो मन गुतो वाय गुतो काय गुतो जियंदियो सामानम निचलम फासे जाव जीहुम दड्ढवो उगमतमम चारितानम जाया दोनों वे केवली सवम कमम खावितानम सिद्धिम पता अनुतरम एवं करंति संबुद्धा पंडिया पावियख नवीनि यटन्ति भोगेषु जहासु पुरे सोत्तमो तीबे आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जमवा इधम वच्चा मेलियम हीनखरम अचखरम पैहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठु दिन्नम दुठु परिच्छियम एकाले कौसज्झाओ कालेन कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधर्ण सूत्र भगवान की जय। इस अमृत सरोवर में स्नान करते हुए परम आनंद की अनुभूति का अनुभव हुआ। ये अनुभूति जितनी गहरी होती जाएगी
उतने ही निकृष्ट, निम्नतम पाप कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। ये भाव में उत्तमता आए, यही एक मकसद, एक यही लक्ष्य है इस श्रुतदेव आराधना का। चतुर्मास काल के दौरान जब हम अंतगत सूत्र का आराधन करते हैं, वे पल बड़े अद्भुत होते हैं। और कुछ सालों से मैंने ये श्रुतदेव की आराधना प्रारंभ की, उत्तराध्ययन सूत्र की। 27 दिन पहले प्रारंभ करता हूं, ताकि हम प्रभु महावीर का निर्वाण महोत्सव, उनकी अंतिम वाणी का पारायण करते हुए मनाएं। तो हमने इस वीर नगर में एक नया प्रयोग किया कि सब कुछ मैंने भगवान महावीर के इर्द गिर्द रखा। चाहे प्रभु महावीर की साधना समायिक रही हो, चाहे अंतगढ़ सूत्र की वाचना रही हो, और चाहे उसके बाद प्रभु महावीर की जीवनी रही हो, और चाहे राजा श्रेणी का चरित्र रहा हो, और चाहे भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन रहा। वीर नगर में वीर प्रभु से जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं तो इस आंगन को हृदय से नमन करता हूं कि वीर नगर में वीर प्रभु का आराधन भाव के साथ हुआ है, और आप लोगों ने भी किया है। नहीं तो अमूमन संवत्सरी के बाद लोग छिटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन आप लोग इस आंगन से जुड़े रहे। इसके लिए, आपकी उपस्थिति के लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में मैं भी प्रभु महावीर की वाणी का आनंद ले पाया हूं। आप लोगों की जो भावुकता है, उस भावुकता के अंदर मैं भी भावुक हुआ हूं। और ये जो भावुकता होती है, ये जो अहोभाव होता है, ये जो भावित होना होता है, ये हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा का माध्यम बन जाता है। इसलिए हम भगवान महावीर की वाणी से जुड़ रहे हैं, ये सौभाग्य है। और आज 21वां जो अध्ययन है, समुद्र पालिय। चार लाइनों में पहले हम समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसका जो एसेंस है, जो इसका जो सार है, 4 लाइनों में है, फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहानी है ये, कहानी भी जीवन को बहुत सुंदर समझ देती है। कर्म फल को देख करके, किसी को फल भोगते हुए देखते हैं जब ये, और जब भोगने वाले को हम दिल से देखते हैं, अपने आप को वहां रख करके देखते हैं, तो जीवन में परिवर्तन आता है। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ
मुक्ति की अभिलाष जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर, पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे, संघ में है शोभिते। समुद्र पाल से सूर्य समवे, संघ में है शोभिते। कर्म फल को देखकर अशुभ कर्मों का यहां मुक्ति की अभिलाष जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक बोध मिलता है, हमें एक समझ आती है कि इसने ऐसे कर्म किए, ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अगर मैं भी ऐसे ही कर्म करूंगा तो मुझे भी ऐसे ही फल भोगने पड़े। इसी को तो बोध कहते हैं। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, अरे यार इसने गलती करी थी, फंस गया, और सुनो इसने जो गलती करी है, नादानी करी है, मैं वो नादानी नहीं करूंगा, मैं फंसूंगा ही नहीं, मैं इतने ढंग से कर्म करूंगा कि सामने वाले को पता नहीं चले। तभी तो गलतियां करते हैं। मेरे भैया याद रख लेना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग। रुई लपेटी आग जो होती है ना, वो कभी छुपने वाली नहीं है। ये चीज मन में आ जाए कि इस पाप का भुगतान मुझे करना ही पड़ेगा। ये बोध अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम संभल जाते हैं। और ये संभालने का ही मकसद है जिनवानी का, कि किसी तरह से तुम संभल जाओ, रहो ना दुनिया में। कौन मना कर रहा है, लेकिन ऐसे रहो ना कि दुनिया में भी रहो और दुनिया में भी ना रहो। ऐसे रहो ना जैसे जल नाव में जैसे नाव जल में रहती है, ऐसे रहो। नाव जल में रहे कोई खतरा नहीं, बस जल नाव में नहीं होना चाहिए। बस जहां से पानी आ रहा है अगर नाव में, तो वो नाव डूबने वाली है। बस पानी आने का रास्ता बंद कर दो, जरा वो पानी। ये जो बोध है, इसी बोध को समझाने के लिए बोल रहे हैं, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन जीवन धन्य उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन जीवन धन्य। चंपा नगरी में रहता था पालित एक व्यवसायी, जिन प्रवचन का ज्ञाता भारी प्रभु का था अनुयायी। पालन कर आगार धर्म को, पालन कर आगार धर्म को, श्रावक श्रेष्ठ कहा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन करने को व्यापार एक दिन दूर देश में पहुंचा। न्यायपूर्ण व्यवहार के कारण नगरी में थी चर्चा। नैतिकता की महिमा न्यारी, नैतिकता की महिमा न्यारी, बनकर नाम कमा लो। जीवन
पिहुंड नगर में एक वणिक ने, पिहुंड नगर में एक वणिक ने योग्य समझ पालित को, हर्षित होकर निज पुत्री को सौंपी अभिलक्षित को। चरित्र गुण है सबका प्यारा, चरित्र गुण है सबका प्यारा, सद्गुण को विकसालो। जीवन जीवन चंपा नगरी का एक श्रावक है जिसका नाम पालित है, बहुत बड़ा व्यवसायी है, और व्यवसायी होने के साथ साथ प्रभु महावीर के चरणों से सुरती लगाई है। ध्यान प्रभु महावीर के चरणों में है, संसार का भी हिस्सा है लेकिन महावीर से जुड़ा हुआ है, तभी तो श्रावक कहलाता है। संसार में रहते हुए भी अगर हम प्रभु महावीर से जुड़े रहते हैं तो हम आम जन नहीं होते, हम साधारण जन नहीं होते, हम श्रावक बन जाते हैं। ये जो अंदर का अटैचमेंट है ना, मैं तो साफ कहता हूं, ये शरीर संसार से मिला है, संसार में लगाए रखो, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी रहनी चाहिए। अगर ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहे और शरीर संसार से जुड़ा रहे, कोई खतरा नहीं है। लेकिन शरीर के साथ साथ आपका मन वचन काया जब पूरी संसार से ही जुड़ जाती है, गलतियां वही होती है, और ये गलतियां आपको आम इंसान बना देती हैं, और ये बोध आ जाए तो ये आम इंसान से आपको श्रावक बना देती है। तो व्यापार करने के लिए पिहुंड नगरी में पहुंचा है वो पालित, और उसका व्यवहार इतना गजब का था, उसकी वाणी में इतनी मिठास थी, उसका आचरण इतना अच्छा था, उसका व्यवहार इतना शुद्ध था। विदेश में रहने वाले एक बड़े व्यापारी को उसका व्यवहार, उसका आचार, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र इतना अच्छा लगा, उसने स्वयं निवेदन किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। यानी अपने कलेजे के टुकड़े को अगर कोई किसी को दे रहा है तो किसी विश्वास के आधार पर ही दे रहा है। उसे यह पता चल गया है कि ये सभ्य है, ये सज्जन है, और ये मेरी पुत्री को बड़े प्रेम प्यार और आदर मान से संभाल कर रखेगा। क्योंकि जो चरित्रवान होते हैं वो कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाते, वो लालची नहीं होते। तो पुत्री का विवाह किया एक परदेशी के साथ। इसलिए कहता हूं कि प्लीज आपका जो आचार है ना, आपका जो व्यवहार है ना, लोग उसका ही जिक्र करने वाले हैं। आप अंदर से क्या हो इसको परमात्मा देखता है, लेकिन अगर अंदर की सोच चरित्र में उभर रही है, अच्छी सोच अच्छे आचार का निर्माण कर रही है, तो अच्छा आचार पुरस्कृत अवश्य होता है। तो पुत्री का विवाह कर दिया। लौटा अपने देश को पालित पत्नी संग सुहानी, बीच सिंधु में जन्म दिया था पुत्र एक वरदानी। समुद्र पाल था नाम धराया, क्योंकि समुद्र में पैदा हुआ तो इसलिए उसका नाम समुद्रपाल। समुद्रपाल था नाम धराया, उसकी महिमा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। क्षेम कुशल सब चंपा आए, क्योंकि समुद्र की यात्रा होती थी तो बड़ी भयानक यात्रा होती थी। क्षेम कुशल सब चंपा आए, घर में बज शहनाई। यौवन खिलने लगा पुत्र का, कला विद्वता पाई। अद्भुत उसका नीति कौशल, अद्भुत उसका नीति कौशल, मन में खुशी बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना।
परिणय किया समुद्र पाल का अति सुंदर एक नारी, देव तुल्य सुख भोगे उसने निर्भय बन रसधारी। काम भोग में सार नहीं है, इसका बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक घटना देखी है समुद्रपाल ने महल के झरोखे से, और इस घटना ने किस तरह बदल दिया है उस समुद्रपाल को, इसका वर्णन है। महल से देखा एक वध्य को, जिसको मृत्यु दंड दिया गया है, जिसको फांसी की सजा दी जाने वाली है। तो वहां एक वातावरण बना हुआ था कि उस जिसको प्राण दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, फांसी की सजा दी है, उस अपराधी को शरीर साले लाल रंग से रंगा हुआ है, उसको मुंह काले रंग से रंगा हुआ है, जूतों की माला डाली हुई है, गधे पर बैठाया हुआ है, और चारों तरफ से पुलिस कर्मियों ने घेर रखा है, और आगे पीछे जनता उसे देख रही है। और वो पुलिसकर्मी में से एक पुलिसकर्मी आवाज लगा करके घोषणा कर रहा है कि इसने क्या पाप किया है, इसने क्या गंदे कुकर्म किया है, जिसकी वजह से आज इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। इसने घिनौना पाप किया है, इसने अक्षम्य अपराध किया है, जिसकी वजह से राजा ने न्याय के अनुसार इसको मृत्यु दंड दिया है। सभी हा हा कर रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं। और जब ये दृश्य, ये जब उसकी अंतिम सवारी, क्योंकि उस अपराधी की वो अंतिम सवारी निकल रही है, वो भी मरने से पहले भी बेइज्जत होकर के निकल रहा है। जब ये दृश्य देखा है उसने महल में से समुद्रपाल ने, और जब ये घोषणा सुनी, आवाज सुनी कि इसको मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है, कौन सा अपराध किया है, जब ये सब बातें ज्ञात हुई, अंदर बदल गया, सोचने लग गया। क्या सोचा? महल से देखा एक वध्य को वध स्थल ले जाते, अपराधी की दशा देख कर चिंतन कंचेताते। क्या सोचा? अशुभ कर्म का अशुभ अंत है, अशुभ कर्म का अशुभ अंत है, कर्म का कर्ज चुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पाप का फल बुरा ही होता है, अशुभ का फल अशुभ ही होता है, बुरे का अंत बुरा ही होता है। जैसे ही ये बात हृदय के अंदर छू गई, घुस गई, समुद्रपाल डर गया और सोचने लगा। समुद्रपाल की प्रज्ञा जागी, दिमाग नहीं। क्या बोला? क्योंकि हम लोगों की खोपड़ी ज्यादा काम करती है, लेकिन जो जागृत होने वाली आत्मा होती है ना, उनकी प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा है अंतःकरण, विशेष ज्ञान इसको बोलते हैं, उसको कहते हैं प्रज्ञा। इसी को हमारे यहां पन्ना बोला है, पन्ना समुखीय धम्मम तत्तम, कि प्रज्ञा समीक्षित। प्रज्ञा समीक्षित यानी जब हम समीक्षा करते हैं, समीक्षा, जब हम किसी भी दृश्य की समीक्षा करते हैं, उसका हानि और लाभ, और उसका उजला पक्ष या निचला पक्ष, अंधकारमय पक्ष, जब हम उस पक्ष की निष्पक्ष समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, वो प्रज्ञा कहलाती है। और जहां केवल ये सोच करके हम उसके बारे में सोचते कि इसने वो गलतियां करी थी, हम गलतियां तो करेंगे लेकिन गलतियां ऐसे नहीं करेंगे जैसे ये फंस गया, हम गलतियां जरूर करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे जैसे हम कभी फंसेंगे नहीं। लेकिन वो भूल जाता है कि उसने जो गलती करके फंसा है ना, उसने भी गलती सोच समझ के की होगी, लेकिन सब समझदारी भैया धरी की धरी रह जाती है। बस याद कर लेना, एक बात जरूर कहना चाहता हूं आप लोगों को, कि जब तक पुण्य कर्म आपके उदय में है, आपकी गलतियां छुपी रहेंगी।
वो आपकी चालाकी से नहीं छुपी हैं, वो आपके पुण्य कर्म की वजह से छुपी हुई है। अभी आपका स्टार, अभी आपकी किस्मत आपके साथ है, इसलिए आपका पाप भी छुपा हुआ है। अरे पाप कर्म की बात करूं या पुण्य कर्म की बात करूं, पुण्य तो ऐसी जबरदस्त चीज होती है कि तुम कुछ गलत भी करो तो भी लोग सही मानने लग जाते हैं। हाँ। तो इसलिए आप ये सोचिए, जब तक पुण्य का उदय काल है, मैं बचा हुआ हूं, लेकिन पुण्य, और आपको यह भी बतला देता हूं, बुरे काम करते वक्त आपका पुण्य बड़ा फास्टली क्षय होता है, बहुत जल्दी खत्म होता है। याद कर लेना कि जब भी तुम कोई बुरा कर्म करते हो और वो पता नहीं चलता है, तो पुण्य ने आपको बचा लिया है, लेकिन वो पुण्य कर्म बिल्कुल बहुत तीव्रता से क्षय हो जाता है, वो संपदा बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि किसी बहकावे में ना आए, कोई गलतफहमी ना पाले। समुद्र पाल की प्रज्ञा जागी, कर्मों का यह फल है, जैसी करनी वैसी भरनी, नियम सदा अटल है। दुष्कर्मों को छोड़ के जल्दी, दुष्कर्मों को छोड़ के जल्दी जीवन को महका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुक्ति की अभिलाषा उद्बत विरति भाव गहराया, प्रबुद्ध हुआ बंधन को तजने आत्म धर्म ही भाया। अनुमति पाकर माता पिता के, अनुमति पाकर माता पिता के, मुनि का धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संभल गए, ये दृश्य देखा, देखते संभल गए, इतना डर गए कि संसार में रहूंगा तो क्या पता कहीं गलती ना हो जाए। आज जो बोध मिला है, आज इस घटना से मुझे जो सबक मिला है, ये सबक भी मेरी पुण्यवाणी ने मुझे दिया है। पुण्यवाणी ने यही समझाया कि समझ ले और हो सके तो बच के निकल ले। निकल लियो। माता पिता के पास आए हो, कहा कि आज की घटना से मैं डर गया हूं, मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मैं विरक्त होना चाहता हूं, संसार में रहूंगा आसक्त रहूंगा, संसार में रहूंगा कहीं गलतियां हो सकती है, मैं संत बनना चाहता हूं और मैं जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूं। आज ये जन्म मिला है, मेरे पास सौभाग्य है, लेकिन किसी गलती की वजह से मेरा जन्म बिगड़ गया, कोई दूसरी दुर्गति में चला गया तो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और दीक्षा लेने के बाद अपने संत समाज को भी एक प्रेरणा दे जाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि गलतियां केवल श्रावक ही नहीं करता भैया, गलतियां हम लोगों से भी हो जाती है। और गलतियां ना श्रावक, मैं तो एक बात कहता हूं, गलतियां ना श्रावक करता है, गलतियां ना साधु करता है, गलतियां ये मोहनीय कर्म करवाता है। ये हमारे उदय में भी चरित्र मोह भी आ सकता है, दर्शन मोह भी आ सकता है, जिसके प्रभाव से हम भी गलतियां कर जाते हैं। तो उसने कहा है कि जब जीवन बदल लिया है तो जीवन को सही ढंग से बदलो, क्योंकि मैं संत अगर बन गया हूं, संत बनने के बाद समाज को भ्रमित करने का अगर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं भी शायद साधु धर्म की पालना ढंग से नहीं कर रहा हूं। मुझको प्रेम भाव, सद्भाव, समभाव और स्वभाव की प्राप्ति की ही प्रेरणा देनी चाहिए अपने श्रावक वर्ग में। ये भाव जगे और अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब यह है 22वां अध्ययन रथ नेमि का। 4 लाइनों में हम समझ लेते हैं और इसका वर्णन आज विशेष रूप से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये तो नहीं कहता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। प्राणियों का
वध अगर हो, इसकी तह के अंदर जाना है। इस रथनेमी अध्ययन का सार, क्योंकि इसमें 2 महापुरुषों का वर्णन है। नाम है रथनेमी का, लेकिन जुड़ा है, शुरुआत हुई है अरिष्टनेमी से। और अरिष्टनेमी, रथनेमी, बीच में खड़ी है राजुलमती, जिसको राजुल कहते हैं, राजी मती कहते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। वो 2 के बीच में खड़ी हुई है। एक ने छोड़ा है, एक ललचाया है। एक ने छोड़ा है, एक ललचाया है, और बीच वाली ने समझाया है। और वो समझ कितनी गहरी है, इसको समझाने के लिए रथनेमी अध्ययन स्वयं महावीर ने फरमाया है। ये बड़ी सटीकता से समझाया है कि कोई भी समझा सकता है, पर नादानी होगी तो समझाना ही पड़ेगा। प्राणियों का वध अगर हो, मेरे कारण से यहां श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्टनेमी ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथ नेमी का, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। प्राणियों का वध हो मेरे वजह से तो यह अच्छा नहीं है। बस यही बोध भगवान अरिष्टनेमी के संसार का त्याग का कारण बना। और राजमती ने रथनेमी को समझाया। उसका एक दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूं, पहले सुन लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। सौरीपुर में समुद्र विजय थे राजा वैभवशाली, महायशस्वी अरिष्टनेमी सुत लक्षण गौरवशाली, महादमीश्वर लोकनाथ के, महादमीश्वर लोकनाथ के दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जहां आदमी बेहोश हो जाता है वहां होश में कैसे आया जाता है, यह हमें उदाहरण है भगवान अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी सज्जित हो करके पहुंचे जब परिणय को, करने वरण राजीमती का सुंदर ज्योतिर्मय को, वर यात्रा के ठाठ निराले, वर यात्रा के ठाठ निराले, शोभा मन में बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। एक चेंज किया था भगवान अरिष्टनेमी ने, शायद आपको याद है या नहीं। पहले राजघरानों के अंदर एक प्रथा थी, जिस लड़की को पसंद कर लिया जाता था उस लड़की को उसके माँ बाप के पास से उठा करके अंतःपुर में रख दिया जाता था और फिर उसी नगर में धूमधाम से विवाह किया जाता था। लेकिन भगवान अरिष्टनेमी ने एक नई लड़की का मान रखने के लिए, लड़की के पिता का मान रखने के लिए एक ये भाव रखा कि नहीं, लड़की यहां नहीं बुलाई जाएगी, लड़की को ब्याहने के लिए मैं खुद जाऊंगा लड़की के द्वार पर। जिस लड़की को जिस मां बाप ने जन्म दिया उसके घर से ही लेकर के आऊंगा, ताकि मां बाप का सम्मान बढ़े और लड़की का मान बढ़े और यह बात जगे
कि नारी कोई दासी नहीं होती है कि उठवाई, मंगवाई और ब्याह रचाया, काम में लगाया। नहीं, लड़की का भी एक सम्मान होता है। तो पहले, उससे पहले यही होता था, उससे पहले यही होता था एक नया, क्योंकि कोई ना कोई तीर्थंकर नया काम कोई ना कोई करते ही है और करके दिखाया। तो पहले एक नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए हम भगवान अष्टनेमी को हृदय से अनुमोदन देते हैं। एक पिता, लड़की के पिता का, माता पिता का मान बढ़ाने के लिए ये उनकी कल्पना का हम अनुमोदना देते हैं। और बारात बड़ी गजब की है, क्योंकि इस बारात के जो रचयिता हैं वो कोई और मामूली इंसान नहीं है, वासुदेव श्री कृष्ण है। वासुदेव श्री कृष्ण है। और जिस बारात के रचयिता वासुदेव श्री कृष्ण हो, और मालूम है श्री कृष्ण ने कितना मान रखा है अरिष्टनेमी का, कि हाथी के ओहदे पर, और अपना ही हाथी दिया है वासुदेव ने कि आप इस पे बैठोगे। और चंवर ढरने के लिए किसी नौकर दास दासी को नहीं, बल्कि स्वयं चंवर कौन ढल रहे हैं? वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंवर ढल रहे हैं और रथ के ऊपर सवार होकर के जब जा रहे हैं अरिष्टनेमी ब्याहने के लिए, तो चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। लेकिन उस शोर शराबे में भी पशुओं की चित्कार सुनी है उस करुणा मूर्ति अरिष्टनेमी ने। आह, नहीं तो आदमी है ना जी, वो ढोल नगाड़ों में पागल हो जावे, इधर उधर काम ना। मैंने सुनाया था ना वो वाली बात, ढोल नगाड़ों में पागल हो जाए, सोचता नहीं। इसलिए शायद ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं घोड़ी पे बैठे हुए के सामने, वो तू ज्यादा ना सोचिए, इतना शोर मचा दो कि सोचने का मौका ही ना मिले जी, इतना। पर लेकिन जो कुछ अलहदा होते हैं, जो कुछ अलग होते हैं, उनका करिश्मा ही अलग होता है। इतने शोर शराबे में पशुओं की चित्कार सुनाई दी, ऊपर से आवाज दी, शांत हो जाओ। आवाज इतनी बुलंद थी, सब ढोल नगाड़े वहीं रुक गए। अब आवाज पूरी तरह सुनाई दी। भीड़ को हटाया, सामने देखा, सारथी को कहा ये क्या हो रहा है? उसने बोल दिया कि तुम्हारी बारात में कुछ लोग वो भी आए हैं जो मांसाहारी हैं, उनके लिए इन पशुओं को काटा जाएगा और इनको खिलाया जाएगा। रुक जाओ। कहते हैं रथ से खुद उतरे हैं अरिष्टनेमी, बाड़े के उस पार गए हैं, उस दरबार को खोला है और सभी पशुओं को जंगल में भगा दिया। जब वो भाग रहे थे उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, पहले जब वो पिंजरे में, कटहरे में बंद थे तो रो रहे थे, लेकिन जब छूट के भागे, जब उन्होंने छलांग लगाई, जब उनकी छलांग देखी, जब उनकी खुशी देखी, श्री अरिष्टनेमी एक आत्मिक संतोष हुआ। कहा कि नहीं, अब हम विवाह नहीं करेंगे, अब हम वापस जाएंगे। तो कहते कि जितने भी आभूषण थे ना, सारथी को दे दिए, और ये इनाम दिया था इस बात का, क्योंकि सवाल पूछा है सारथी से कि ये किस लिए, जवाब दिया कि आपके बारात में आए हुए लोगों के भोजन के लिए ये है। तो ये सूचना जब मिली तो इस सूचना का पुरस्कार उन्होंने क्या दिया, जितने भी
आभूषण थे, सब सारथी को दे दिए, वापिस लौट गई बारात। तो कई लोग कहते हैं कि यहीं से वो गिरनार चढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं। कोई तीर्थंकर बिना वर्षी दान दिए दीक्षा नहीं लेता। और इसी आधार पर राजुल का 12 मासा आता है। राजुल का 12 मासा यानी 12 महीने तक राजुल ने प्रतीक्षा की है। किसकी? अरिष्टनेमी भगवान की, अपने जिसके लिए चुना गया था उसे। जब दीक्षित हो गए, फिर मन में संकल्प कर लिया कि मैंने अपने हृदय से पति जिसको माना, वही जब दीक्षित हो गया तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगी। इसके बीच में एक और घटना आती है। जब वो दीक्षित हुए भगवान अष्टनेमी, तो रथनेमी जो था उसने अपना प्रणय निवेदन भेजा था कि आप मेरे से विवाह कर सकते हो, आप हमारे कुल की गरिमा बन सकती हो और मैं आपको स्वीकार करता हूं। तब राजीमती ने कहा था कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सकती हूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ, काम कर सकता हूं, बोलो क्या। तो उन्होंने भोजन किया, फिर उल्टी की। उल्टी की हुई कटोरा रथनेमी को दिया कि तू इसे पी ले, मैं तेरे से शादी कर लूंगी। ये क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारे भ्राता श्री अरिष्टनेमी की उल्टी की हुई हूं, उनकी छोड़ी हुई हूं। तुम उल्टी खाना पसंद करते हो? कि आपके कुल के अंदर ऐसा कहा जाता है। इतना सुना तो ये कहते कि रथनेमी भी दीक्षित हो जाता है। उधर वो अपनी सखियों के साथ दीक्षित होकर के गिरनार पर दर्शनों के लिए जा रही है। राजीमती, बीच में घनघोर बारिश आती है, तूफान आता है, सारी साधियां तितर बितर हो जाती हैं और उसमें से राजीमती एक गुफा में घुस जाती है, अपने गीले वस्त्रों को सुखाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पहले से ही कोई, क्योंकि आदमी जब उजाले से अंधेरे में आता है तो उजाले से अंधेरे में जाने वाले को नहीं पता कि अंदर कोई है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसे सब बाहर का नजर आता है। जब वस्त्र सुखाए हैं उतार करके, तो फिर विचलित हुआ है रथनेमी, और जब उठ करके आया है तो पता लग गया राजुल को कि कोई है, तो एकदम बैठ जाती है अपने आप को छुपा करके। तब वो कहते हैं रथनेमी कि मैं कोई और नहीं, मैं रथनेमी हूं, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं। पहले तो डर गई थी किसी अनजान को समझकर, जब पता लगा कि यह तो कोई पहचान का है, फिर गरजती है शेरनी की तरह, फिर बोलती है शर्म करो, मैं भोजराज की बेटी हूं, उग्रवंश की बेटी हूं, और तुम अगंधन कुल के राजकुमार हो, और तुम उत्तम कुल के राजकुमार हो। और अगंधन कुल में जो पैदा होने वाला सांप होता है, उस सांप की तुम्हें विशेषता पता है या नहीं पता है रथनेमी? मैं तुम्हें बतला देती हूं। अगंधन कुल में पैदा होने वाला सांप अग्नि कुंड में जलकर भस्म होना पसंद करता है, लेकिन जो जहर छोड़ दिया उस जहर को दोबारा चूसता नहीं है। आम सांप जो होते हैं वो तांत्रिक के द्वारा, किसी डर के द्वारा अपने जहर को वापिस चूस लेते हैं, लेकिन जो अगंधन कुल में पैदा होता है, चाहे कितना बड़ा मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, चाहे अग्निकुंड हो, सांप उस अग्निकुंड में जलकर मरना पसंद करता है, लेकिन त्यागे हुए जहर को वापिस नहीं पीता। और तुम उस कुल खानदान के हो, मैं उस घर की बेटी हूं, और जिस घर के अंदर स्वयं
अरिष्टनेमी जैसे भगवान हुए, उनके भाई होकर के तुम क्या कर रहे हो? शर्म क्यों नहीं आती आपको? जब मैंने बोल दिया, तुम तो क्या साक्षात इंद्र भी आ जाए तो भी मेरा मन कभी खराब नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें जब दुत्कार चुकी हूं, तुम क्यों नहीं संभलते हो? तो यही फटकार थी, यही ललकार थी, जिस ललकार ने, जिस फटकार ने रथनेमी को गिरने से बचा लिया। फिर उत्कट साधना करते हैं और रथनेमी भगवान अरिष्टनेमी से पहले ही मुक्ति के अंदर जाते हैं, राजीमती मुक्ति के अंदर जाती है। तो ये कहानी है राजीमती की, यही कहानी रथनेमी की है, क्योंकि रथनेमी को संभाला है। और एक साध्वी किस तरह संभाल सकती है, ये साध्वी जीवन का सम्मान दिया है भगवान महावीर ने खुद। इस अध्ययन का नाम रथनेमी रख करके, तो आप ये सोचिए, साध्वी भी बहुत उच्च कोटि के काम कर सकती है। और मुझे एक बात और कहूंगा, आपने कभी गौर किया हो या नहीं किया हो, एक शर्मन संघी है, ये विशेषता पता नहीं चेक करते हो या नहीं करते आप, एक शर्मन संघी है जो साध्वी को बराबर में पट्टे के ऊपर बैठाता है। नहीं तो कई संप्रदाय ऐसे जो साध्वी वहां बैठती हैं जहां श्राविकाएं बैठती हैं। आपने कभी गौर किया हो या नहीं किया हो, साध्वियां वहां बैठती हैं जब श्राविका बैठती हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन गच्छों के, पर लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि उस परंपरा के अंदर साध्वियों की हैसियत श्राविकाओं की जितनी ही है, कोई ऊंची हैसियत नहीं है। जहां श्राविकाएं बैठे वहां साध्वी बैठे, सामने बैठे, और नाम दिया जाता है कि साध्वी की विनम्रता है। यह विनम्रता नहीं है, साध्वी को छोटा ही समझा जाता है। लेकिन ये शर्मन संघ के प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने घोषणा की कि साध्वी श्राविकाओं के साथ नहीं बैठेगी, श्राविकाओं के सामने बैठेगी और साधु संतों के साथ बैठेगी। यह है नारी का उद्धार, यह नारी का कल्याण है। और साध्वी कोई छोटी चीज नहीं है, उसने भी घर छोड़ा है। और मैं ये भी बतला देता हूं, इनकी संख्या हमेशा साधुओं से ज्यादा डबल रहती है। और ये भी बतला देता हूं, जितनी धर्म की प्रभावना साध्वियां करती हैं, शायद हम लोग भी इतना नहीं करते हैं। तो और ये भी बतला देता हूं, तुम्हारे घरों के अंदर भी जितना धर्म ध्यान, बोल तो दो यार, ये धर्म इन लोगों पे चलता है। तो आप जो हमारे धर्म को संभाल करके रखती है, चाहे वो श्राविका है, चाहे वो साध्वी है, वो सम्मान के पात्र है। तो ये उदाहरण है। प्रभु महावीर ने रथनेमी अध्ययन जो फरमाया है, वो राजुलमती की दृढ़ता को दर्शाता है, उनकी पवित्रता को दर्शाता है, उनकी ललकार को दर्शाता है, उनके बोध को दर्शाता है। वो बार बार यही कहती है कि तुम इस तरह बार बार किसी को देखते जाओगे, विचलित होते जाओगे, तुम संसार में भटक जाओगे। ये सुनहरा मौका मिला है, अभी तो तुम्हें भगवान अष्टनेमी का सहारा, उनका साथ मिला है। इस सहारे का इस नाव में चढ़ जाओ और पार उतर जाओ। अगर ये नाव छूट गई आपकी, तुम फिर भटक जाओगे और फिर इस दुनिया में चतुर्गति में भ्रमित होते चले जाओगे। ये अद्भुत उद्बोधन, और हम राजीमती को प्रणाम करते हैं। आपका समय हुआ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं हो, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी,
चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। हो शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली